सब लोगों को गुड गुड इवनिंग जी। सब लोगों को गुड इवनिंग। एक ही बार इतना गुड इवनिंग करेंगे अपने मोबाइल में, देखिए। अब उसके बाद बताइएगा ये क्या हो रहा है। लाइए तो मोबाइल दीजिए ना। अब ये बताओ बाबू, अब मोबाइल किस, अब कौन टेक्नोलॉजी का हम यूज करें जो सर्वर बचल रहा है, ये देख लो। इस तरह से इतना फास्ट कमेंट आ जाता है ना, कंट्रोल नहीं हो पाता है सर्वर को। सब लोग को गुड इवनिंग। आप लोग के पढ़ाई के इस उत्साह को देख के हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं सर्वर में क्या दिक्कत है। ये उठ के आ जाएगा कि नहीं, ये हल्का सा स्क्रीन के सामने निकल जाएगा ना। और ना आपको दिखाते हैं अपना खुद का कमेंट, देखिए आप लोग किस तरह से कमेंट जा रहा है। हाँ, सब लोग को गुड इवनिंग। देखिए बाबू, आज का क्लास स्टार्ट होने वाला था, क्लास स्टार्ट आज का था, लेकिन सर्वर बैलेंस करने के लिए अब आप लोग अपना एक थोड़ा कमेंट लिख के देख लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कितने लड़के एडमिशन में होंगे। हमें नहीं लगा था कि लोग इतने जागरूक हो जाएंगे यूपीएससी के लिए। यूपीएससी एक बहुत सीरियसनेस का चीज है। इसे ऐसे भी लड़के हैं जिनको सही से सिलेबस भी नहीं पता है, तो वो विश्वास करके आए। तो आप लोग को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपका ये विश्वास कभी नहीं टूटने देंगे हम। थोड़ा सा आप लोग का सर्वर वाला थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, फिर देखिए आप लोग को किस तरह से आप लोग का क्लास की पढ़ाई होती है यहाँ पर। थोड़ा सा आप सुस्ताए तब तो हम क्लास ले यहाँ पे। हाँ, चलिए भाऊ, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले सिलेबस समझते हैं। सिलेबस कैसे है, कौन से टीचर कौन से सिलेबस को पढ़ाएंगे, कितने घंटे का क्लास होगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी, इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, बहुत सारे लड़के आप में से, सब लोग को गुड इवनिंग। भाऊ थोड़ा सा सुस्ताने तो दो सर्वर को। वो देख रहे हो कितना जबरदस्त तुम लोग कमेंट कर रहे हो, इतना धड़ाधड़ धड़ाधड़। असल में लड़के भी इतना ज्यादा हैं सब ना कि जिसका कोई हद नहीं। 1 घंटा से ज्यादा का क्लास अगर स्टार्टिंग में अभी ले देंगे ना, तो आप लोग उजाड़ देंगे लोग एप्लीकेशन को। इसलिए आप लोग को शुरुआत के 2 से 3 दिन हम लोग भी आराम से समझेंगे, आप लोग भी धीरे धीरे चलते रहिएगा, ठीक है। बहुत सारा लड़का घबरा गया है। कुछ लड़के हैं जिनकी समस्या है कि वो इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ की समस्या है हिंदी मीडियम की, कुछ दोनों समझ सकते हैं इंग्लिश की, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, अब ये आप लोग कहीं कहीं जाते हैं, जैसे आप लोग कभी अब किसी नए शहर में जाइए तो ऐसा लगेगा समझ में नहीं आएगा कि इधर कहाँ कहाँ जाए। लेकिन धीरे धीरे वही चीज क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। तो आप लोगों को भी इस बैच में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग अब समझते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। जो टोटल यूपीएससी का क्लास होगा वो आपका 1200 घंटे का होगा, ठीक है। कितने घंटे क्लास चलेंगे आपके, 1200 घंटे। इस 1200 घंटे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई भी ऑप्शनल रहेगा उसको मिला के यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत। 1200 घंटे क्लास करने के लिए आपको जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा। 2400 घंटा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी जितना क्लास होगा उसका डबल आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। हो गया बाबू गुड मॉर्निंग, अब कुछ सवाल जवाब हो जाए। इतना धड़ाधड़ आप लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं लोग, थोड़ा धीमा करना पड़ेगा जी। बहुत तेज है। गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हुआ है जी। अच्छा, आज कोई कुछ है क्या आज। अरे रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग नहीं है जी। देखो, 1200 घंटे के क्लास में आपका हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पीटी देखते हैं। जिन लड़कों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी में प्रीलिम्स अलग और मेंस अलग, अलग अलग अप्रोच लेके चलेंगे, उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इसलिए होगा कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में इतना ज्यादा आपको संभलने का टाइम नहीं देता है। तो फर्स्टली आपको ये डिसाइड रहना चाहिए कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ करनी है आपको। ये बताइए, आप ही वो व्यक्ति हैं जिसे प्री निकालना है, आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें मेंस निकालना है, और आप ही को इंटरव्यू निकालना है। कोई अलग से तो आएगा नहीं आप लोग के लिए। तो आप साथ साथ क्यों नहीं करते हैं। पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए अलग सेक्शन है। इंटरव्यू में आपको बहुत ज्यादा, वो एक व्यक्तित्व की परख है आपकी, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। मेंस पास करने के बाद बहुत हद तक उसमें आपको सहूलियत खुद ही आ जाती है आप लोग के पास।
तो इसमें पहले पीटी का सिलेबस देखते हैं हम लोग। प्रीलिम्स में सिलेबस में है, सबसे पहले तो आपका जीएस पेपर आता है। जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देंगे। ऑप्शनल क्या लेंगे अभी हम चलते हैं भाऊ। तो एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा, तो आपको कैसे उल्टा लिख दिया जी, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 200 नंबर होगा। कितना नंबर हो गया ये, 200 नंबर। यहाँ 250 मिस प्रिंट हो गया भाऊ, 200 नंबर का होगा। 100 इंटू 200 नंबर का। इस 200 नंबर में आपके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। अमूमन 50% कट ऑफ जाता है। जो कट ऑफ जाएगा आपका 50%, 50 से 55% आपका क्या जाएगा, कट ऑफ जाएगा। जितना भी, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। तो आपका ये जीएस पेपर हो गया 200 नंबर का। आपको बनाने के लिए 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे, जबकि मेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 घंटे समय दिया जाता है। वही पीटी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे समय दिए जाते हैं। याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आप लोग को निगेटिव मार्किंग से बच के चलना है। आज पूरा क्लास चल लेने दीजिए बाबू, उड़ जाएगा एप्लीकेशन। कम से कम आज का क्लास पूरा चल लेने दो। उड़ेगा ना तो फिर आप ही लोग कहिएगा कि सर का एप्लीकेशन उड़ गया। निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3 का। जब क्लासेस चलेंगे तो आपको तरीका बताया जाएगा कि कम से कम आप 10-15 क्वेश्चन को निगेटिव अटेम्प्ट कैसे लेना है। ऐसा नहीं है कि कसम खा के बैठेंगे कि हमको जो चीज 100% है वही मारेंगे। आपको जानबूझकर कुछ चीजों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कि ये जानते हुए कि हमें ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपका कट ऑफ कितना है, 50 से 55% कट ऑफ जाएगा। तो वो चीज जैसे जैसे क्लास चलेगी सबका अप्रोच अलग होता है। हिस्ट्री में किस तरह से एक सही, मतलब जहां दुविधा हो उसमें तुक्का। अब ये वाले तुक्का तो कभी सही नहीं होगा कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी तुक्कों की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे वालों को तुक्का की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है सी सेट। पूरे हिंदी मीडियम वालों को तबाह करके रखा है सी सेट। सी सेट जो है हिंदी मीडियम को तबाह करके रख दिया। 80 क्वेश्चन 2.5 नंबर के, ये भी कितने नंबर के हैं, 250 नंबर के। 80 क्वेश्चन 2.5 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी 200 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल जीएस कितने नंबर का हो गया, ये पीटी 200 + 200 400। इसके लिए भी आपको टाइम दिया गया 2 घंटे। सीसेट के लिए भी टाइम दिया गया 2 घंटे। निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। कट ऑफ कितना जाएगा आपका, 50%, 50% जाएगा। सारा सब्जेक्ट हम एक एक करके आते हैं, कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सारा सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट के सुपर स्पेशलिस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया के उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एथिक्स हो, हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश क्वालिफाइंग हो, सीसेट हो, रीजनिंग का हो, साइंस एंड टेक हो, सोशल जस्टिस हो, गवर्नेंस, कोई भी चीज हो, हर चीज को इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर लोग पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। चाहे इसके लिए हमको कहीं से भी टीचर लोग को, मतलब चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी टीचर हो, सबसे कहते हैं कि अब बहुत पढ़ाएं लोग, अब गरीबों के प्रति, या फिर वो लोग जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उन लोग के लिए अब सेवा का समय आ गया है। तो पीटी के लिए अब आप लोग को जब इसके अंदर चलेंगे तो डिटेल से बताएंगे कि सीसेट में क्या है। अभी ओरिएंटेशन में आपको बस हल्का सा बता देते हैं लमसम में, कि इतना आपके दिमाग में रफली फिगर बढ़ जाए। प्री का नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। प्री ओनली एंड ओनली किस लिए होता है, क्वालिफाई करने के लिए होता है। केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई। आप अगर पीटी में 400 में 400 ला देंगे ना, कोई जरूरी नहीं है कोई जरूरी नहीं है कि आप पास, मतलब आपका नंबर जुड़ेगा। एक भी नंबर नहीं जोड़ा जाता है। आपको जैसे जैसे मेंस पास होइएगा, आपको एक एस्पिरेंट से मिलाएंगे जो अभी मध्य प्रदेश राजस्थान कैडर में है। आपके लिए महीने में हमारी, या हफ्ते में तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, बट कोशिश करेंगे 10 से 15 दिन पे वैसे लड़कों से भी एक क्लास इंटरेक्ट कराया जाए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाले थे। तो आपको ऐसे एक अधिकारी से मिलाएंगे जिसका कट ऑफ, जिस लड़के का कट ऑफ केवल और केवल कितना था, जितना कट ऑफ गया था उतना ही नंबर था, कट ऑफ से ज्यादा एक नंबर भी नहीं था। सोचिए ध्यान से, पीटी में जितना कट ऑफ गया उतना ही उसका नंबर था। लोगों को, उसको खुद लगने लगा कि मेरा मेंस नहीं हो पाएगा, बट मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया।
ऐसे लड़कों से मिलाएंगे। अभी हम डिटेल बता देंगे तो तुम लोग सर्च करके देख लेगा, कम खचरा है तुम लोग यहाँ पर, क्यूरियोसिटी खत्म होने लगेगी। क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी बता देंगे तो तुम लोग का कि वो मन में जो उत्साह है ना वो खत्म होने लगेगा, वो खत्म होने नहीं देंगे। आप लोगों के लिए हम टॉपर्स मीट भी लाएंगे, जिससे आप 1-to-1 इंटरेक्ट हो सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आपका जरूरी नहीं, कई लड़के ऐसे सोचते हैं ना भाऊ कि अगर किसी का प्री में बहुत अच्छा नंबर है ना तो उसका मेंस हो जाएगा। हम ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानते हैं जिनका पीटी में बहुत अच्छा नंबर है, 3 बार 4 बार पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मेंस में वो फेल हो जाते हैं, और मेंस में बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसलिए पीटी को आप कमजोर भी नहीं समझे, आप बहुत खतरनाक भी नहीं समझे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में हैं, किसी को आईएएस पोस्ट मिला है, किसी को अलग पोस्ट मिला है, अब वो चाहते हैं कि उनका रैंक अच्छा हो। तो जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑलरेडी आईएएस के पोस्ट पर हैं, लेकिन कोई रेवेन्यू सर्विस में है, कोई रेलवे में है, कोई पोस्टल में, वो चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए, डीएम, एसपी, आईपीएस या फिर फॉरेन सर्विस में जाए, तो वो दोबारा एग्जाम देते हैं। ऐसे लड़के भी पीटी फेल हो जाते हैं। ये रियलिटी है यूपीएससी की, यह सबसे खतरनाक रियलिटी है कि जो ऑलरेडी पास हो गया है ना, वो भी नहीं कह सकते कि अगली बार में 100% वो पीटी भी निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। तो पीटी से रिलेटेड समस्या है तो बताइए, उसमें कितना क्वालिफाई, इसका नंबर नहीं ऐड होता है, ये समझ में आ गया। टोटल पीटी मेंस जोड़ के क्लास चलेगा 1200 घंटे का, कट ऑफ जाएगा 50 से 55%, 2-4 नंबर आगे पीछे होता है। दोनों पेपर 100-100 नंबर, 200-200 नंबर के होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200 नंबर हो गया। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो ये भी 200 हो गया। आपको 400 नंबर का टोटल पीटी होता है, 2-2 घंटे सबको दिए जाते हैं, 1/3 निगेटिव होता है। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पीटी, कोई क्वेश्चन पीटी से रिलेटेड है तो बताइए। हिंदी मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच देंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट बैच देंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में लेना था, वो हिंदी मीडियम में ले लिए हैं। सिलेबस दोनों के लिए सेम है बाबू, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ इंग्लिश में भी अवेलेबल रहेगा, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा। आपको जो मन पीडीएफ वो पीडीएफ लीजिए, समझ में आ गया। इंग्लिश में जो प्योर इंग्लिश के रहेंगे उन्हें प्योर इंग्लिश का पीडीएफ, जो हिंदी के रहेंगे हिंदी के। अगर आप कहेंगे कि सर बाइलिंगुअल पीडीएफ, तो पीडीएफ भी दे देंगे, बाइलिंगुअल भी। सी सेट के लिए अलग से आपको बताएंगे। सी सेट के लिए देखिए, दिमाग में एक तो सी सेट ससुरा भरा हुआ है, बाप रे बाप। सी सेट के अपने कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है उसमें, वो सारी चीजें अभी बताएंगे। अभी पीटी के ओवरव्यू में समझो बाबू, एकदम अंदर से नहीं चल जाना है। यार कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है तो दिखिए नहीं रहा है। सी सेट के लिए दिक्कत नहीं होगा, सी सेट में आपको 3 टीचर पढ़ाएंगे लोग, सी सेट में 3 टीचर। ऑप्शनल कहाँ चलेंगे भैया, मेरे पहले पीटी का बता दो, फिर हम मेंस में चलते हैं। पीटी में दिक्कत है तो पहले उसको बताइए, फिर हम मेंस की ओर चलते हैं। थोड़ा हमको भी बुक कौन सा लेंगे, बुक वगैरह सारा चीज बता देंगे। अभी बाबू जो ओरिएंटेशन है उसको बताओ ना, कि आपको पेपर 1 जीएस सी सेट उस सेट में कोई दिक्कत है बबुआ। एनसीईआरटी बुक के लिए देखिए, टीचर जब पढ़ाएंगे तो आपको वो ऑलरेडी साथ साथ एनसीईआरटी लेते हुए चलेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हमें एक अलग से एनसीईआरटी चाहिए, तो हम उसकी भी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर देंगे। अलग से अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो हम उसकी भी व्यवस्था आपको अलग से कर देंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े, मेंस की ओर बढ़े। सी सेट में समस्या है, सी सेट में सबको समस्या है, आपको नहीं पूरी इंडिया को समस्या है सी सेट में, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को। तो सी सेट का जब क्लास होगा ना, जब सी सेट का क्लास होगा तब सी सेट की समस्या को दूर किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर जीएस की क्या समस्या है, तो बाबू हम जब जीएस का क्लास लेंगे ना, 1200 घंटा लेंगे उसको, तो उसमें अभी आपको सिलेबस में कोई समझने में दिक्कत, इतना तेजे कमेंट आ रहा है कि हम खुदे कंफ्यूज में, का जवाब दे हम आपको। फर्स्ट क्लास में अब लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है।
मेंटेन करना है इसको। मैं एक दो डेवलपर भाग जाएगा, सब कहेगा कहीं वो काम कर लेंगे आपके यहाँ ना। इसलिए हम मेंस की ओर आते हैं। ये एक छोटा सा एक सिलेबस था, धीरे धीरे कर चीज कैसे समझना। जिस तरह नर्सरी में आप लड़का को ABCD कैसे सिखाया जाता है, उसको पहली बार आप BSc का सिलेबस रख देंगे, भाग जाएगा, वो कहेगा हमरा से ना होगा। धीरे धीरे करके आराम आराम से, पहले उंगली पकड़िए ना, धीरे धीरे गर्दन पकड़ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। करेंट अफेयर सब सब्जेक्ट, अभी आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए। करेंट अफेयर सबके टीचर आएंगे, सारे टीचर से आपको मिलवाएंगे। चलते हैं मेंस की ओर। क्या चलते हैं मेंस में? क्या पीटी का नंबर मेंस में जोड़ा जाता है? नहीं। पीटी में आप 100 मन में 100 लाइए, 100% मार्क्स लाइए, मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। पीटी का नंबर मेंस में ऐड नहीं होता है। चलिए अब मेंस के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करें। मेंस, इसमें हिंदी मीडियम के लड़कों का बहुत हालत खराब है। यूपीएससी में हिंदी मीडियम का, जिसका एक रीजन है कि हिंदी मीडियम के वैसे विद्यार्थी जिनमें क्षमता थी वो महंगी फीस की वजह से वहां नहीं जा पा रहे थे। अब वो समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी मेंस में पहले दो चीजें आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है। 600 नंबर के दो पेपर होते हैं, एक होता है हिंदी का, एक होता है इंग्लिश का। हिंदी एक्चुअली क्या होता है, भारतीय भाषा का ले सकते हैं, तो अमूमन लोग हिंदी लेते हैं, भारतीय भाषा में हिंदी लोग ले लेते हैं, समझ में आ गया? तो हिंदी का क्वेश्चन आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो हिंदी का क्वेश्चन को क्वालिफाई करना है। 300 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटा दिया जाएगा। इसके नंबर आपके मेंस के मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें आपको बस पास हो जाना है। क्या होना है, पास होना है। 30%, 35% ले आइए, पास हो जाएगा। एकदम मार्जिन लेके मत चलिएगा, माइंड सेट लेके चलिएगा कि आपको 40% लाना है। क्योंकि इसमें ना जिनका हिंदी साहित्य नहीं है उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। माइंड सेट लेके चलिएगा, 40 से 45% लाना है। आपको 1/3 लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, बस क्वालिफाई करना है। सीसेट में ना कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, रीजनिंग दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सिचुएशन के बेस पे इस टाइप के आपको कॉम्प्रिहेंशन मेन होता है उसका, वो सीसेट में डिटेल से बताएंगे। पहले ओवरऑल व्यू सब्जेक्ट समझो, यही गलती कर देता है लड़का लोग। पहले आप ओवरव्यू समझिए कि आपको लड़ना किससे है। कहीं भी जाएंगे तो आपको पता चलना चाहिए ना कि आपको लड़ना किससे, कि दुआरी पे जो मिला उसी से पूरा लड़ लिए, पूरा शक्ति वहीं खत्म कर दिए, बाद में पता चला ये ससुरा सबसे लड़ना था। तो पहले पूरा पता रहना चाहिए, ठीक है। क्या हिंदी का नंबर जुड़ेगा? नहीं। अंग्रेजी भी लेना जरूरी है, लेकिन अंग्रेजी में जिनका कमजोर है टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लिख सकते हैं। 1/3 नंबर 33% कोई भी ला सकता है। मैं इसमें कोई फेल हो, बहुत ना बराबर लोग इसमें फेल होते हैं। यहाँ पे इसमें भी 300 नंबर का पूछता है, 3 घंटा टाइम देता है। इसमें 300 में 300 ला देंगे, कोई फायदा नहीं है, इसका नंबर ऐड नहीं होता है। क्योंकि 300 और ये 300 यानी 600 नंबर पूरी तरह से क्वालिफाइंग होता है, कंप्लीटली क्वालिफाइंग होता है। किसी को कोई दिक्कत? इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा, देखना ना बबुआ, को ऐसे मुंह ढक के थोड़े आएंगे पढ़ाने के लिए। इंडिया के सबसे बेस्ट, ठीक है। अरे थोड़ा सा ना वो बना के रखना है ना, वरना देखिए एजुकेशन फील्ड में हम भी हैं। एजुकेशन फील्ड जो जिस फील्ड में रहता है ना, उनकी मित्रता भी हर जगह रहती है। तो हमारे मतलब कम बेस इंडिया के सारे जो भी मतलब बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे दोस्ती उस्ती हमारी। हमको वो लोग कहने लगेंगे कि आंसर क्या कर दिए, ये है वो है। इसलिए धीरे धीरे समझ में आ गया। पहले आप हिस्ट्री देख लिए, हिस्ट्री के सर मणिकांत सर को, राजेश मिश्रा सर को देख लिए आप पॉलिटी के लिए, हमें देख लीजिए ज्योग्राफी के लिए। पहले ये देखिए, उसके बाद धीरे से आपको आराम से। लेकिन इतना याद रखिएगा, इंडिया के सबसे बेस्ट। आप हमारे पे भरोसा किए हैं, वादा करते हैं आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे, वादा। समझ में आ गया? सबके सामने वादा करते हैं, शपथ लेते हैं हम अपनी इस शिक्षा के जितना भी एक तो गुरु का जो पद होता है ना, उस मर्यादा की हम शपथ लेते हैं कि कभी धोखा ना करेंगे आपके साथ। इंडिया के जो सबसे बेस्ट होंगे ना, चाहे पाताल में हमको जाना पड़े तो हम जाएंगे। हम 6 महीना से इसी की तलाश में हैं आप लोग के लिए। आपको पता, हम जून में बोले थे यूपीएससी का बैच लाने के लिए। हम चाहते 10 दिन में बैच ला सकते थे, 10 दिन में, 10 से 15 दिन में। क्या करना था वहां पे, 10 से 15 दिन के अंदर लाते तो आपको कैसे भी टीचर्स हम रख सकते थे। लेकिन बढ़िया टीचर के पास, आप जानते हैं शंकर जी को मनाने के लिए कितना टाइम लगता है, तुरंत नहीं मानते हैं। तो जैसन देवता वैसन पूजा, कहावत कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है?
तो बेस्ट लाएंगे, ये हम अपनी शपथ लेते हैं आपके सामने, इंडिया के सबसे बेस्ट ऑन द बेस्ट। ठीक है, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें समय दीजिए, महल बनेगा, समय लगेगा। ठीक है, आपका सिलेबस नहीं रुकेगा, टाइम पे सिलेबस खत्म होगा। वैसे भी आपको पहले हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और पॉलिटी पढ़ना है, पहले ये 3 चीज होंगे, 1-2 दिन के अंदर हम बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बताइए, हमारी थोड़ी दुविधा समझिए। हम अभी तक यूट्यूब पर जाके ये नहीं बोले हैं कि आ गया है आपका यूपीएससी का बैच। रीजन क्या है कि आप लोग, हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो इसके वास्तविक हकदार है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वहां तो बोलना पड़ेगा ना, वो भी हमारा परिवार है, यूट्यूब भी परिवार है, आप एप्लीकेशन वाले हमारे अपने परिवार है, तो हमें सबको देखना रहता है। लेकिन आप ये जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाता है आप घर पे उतना पढ़ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आएंगे वो अलग बात है, आपको वहां ये फील नहीं होगा ना, हाँ ये पछतावा जरूर हो सकता है कि सर ये पढ़ाए थे, थोड़ा सिंसियर हो गए रहते ना, थोड़ा मोबाइल पे समय कम दिए रहते, थोड़ा यूट्यूब के शॉर्ट्स कम देखे रहते, गाने कम सुने रहते, फोन पे कम बतियाए रहते, टाइम पास नहीं किए रहते, तो मेरा भी हो जाता। यही पछतावा होगा, ये पछतावा नहीं होगा आप लोग को कि मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। बेस्ट, अब आप देखिए, मतलब हमारी मजबूरी भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हम दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों को ही ला सकते हैं। ये मेरी खुद की एक सोशल जिम्मेदारी बन गई है। ठीक है, थैंक यू सर। अरे अपने परिवार में लोगों को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप हम सब एक परिवार की तरह इसको रहेंगे। 1200 घंटे के क्लास हैं हम लोग का, काफी लंबा समय का, एक परिवार की तरह रहेंगे हम सब लोग मिलकर और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मेंस का जो 600 नंबर का होता है क्वालिफाइंग, इसमें बस आपको 1/3 लाना है, न कि इसको टॉप करने के लिए पढ़ना है, एक नॉर्मल के लिए पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थैंक यू परिवार के लोगों को थैंक यू नहीं, बस हम एकदम थैंक यू, हम किसी का आप अपना रिजल्ट लेके आइएगा, मेरे लिए वही थैंक यू है। अपना रिजल्ट लेके आइएगा, मेरे लिए वही थैंक यू है। ठीक है, हमको बस इतना चीज, एक वादा आप सबसे हम चाहते हैं। कहते हैं लोग कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है, आप सबसे हम एक वादा चाहते हैं कि आप ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि नहीं, हिंदी मीडियम वाले लड़के भी रिजल्ट देते हैं। बस हम आपसे यही एक वादा चाहते हैं, हम अपना 100% इफोर्ट करेंगे आपको फीस उस स्तर पर लाएं। देखिए, फीस गिरा देना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, फीस कम करना बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा चीज होता है। इतने हाई क्वालिटी आपको देना उतने फी में ये बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं, वादा करने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके माँ बाप की आंखों को देखिएगा। क्यों बूढ़े माँ बाप इंतजार करते होंगे, समाज के ताने सुन सुन के थक गए होंगे, उन सब का आपको एक बार देखिए, किसी से बदला लेने की लड़ना नहीं है, उससे ज्यादा कामयाब होना है, और कामयाब होने के बाद अहंकार नहीं दिखाना है, उसको प्यार से समझाना है कि जब मेरा वक्त खराब था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हें माफ किया। माफ करना बहुत बड़ा चीज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग को कर भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वादा आप लोग को अपने आप से करना है। एक लड़ाई आज से चालू होगी अपने आप से, एक लड़ाई अपने आप से, जब खुद को बदलने के लिए। दुनिया से आपने बहुत कुछ लड़ा होगा, एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से, हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपके सफलता के बीच में बाधा आएगी। हम आखिरी समय तक आपका साथ देंगे, ये हम वादा करते हैं। आप सब लोग को प्रॉमिस करना होगा, और अपने आप से, ये लड़ाई अपने आप से है आपकी, खुद से लड़ाई, खुद को बदलने की। जब इंसान अपने से लड़ता है ना, सबसे खतरनाक वो युद्ध होता है, सबको एकदम पूरे जुनून के साथ यहाँ पर। और इसमें हमारा भी, देखिए आप लोग सफल होंगे, देश बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देश का बच्चा और यूपीएससी की तैयारी जिसने भी दिल लगा के किया वो कभी असफल नहीं हो सकता है। और आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अगर यूपीएससी में लिमिटेड सीट रहती है, ये हकीकत है कि सबका रिजल्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जो दिल से तैयारी किया ना, उसके लिए पीसीएस के रास्ते इतने आसान हो जाते हैं ना कि उसको टेंशन नहीं होता है। क्योंकि कांटे पे चलना जिसको आ गया, फूल पे चलने के लिए उसे सीखना नहीं पड़ता है। जो यूपीएससी तो बेस्ट है, पीसीएस भी बहुत अच्छी नौकरी है, दोनों अधिकारी रैंक पे हैं। सचिवालय, ये 3 रैंक अगर आप यूपीएससी के लिए किए हैं तो आपका मेंटल लेवल इतना आगे चला जाता है। सबसे जो अंदर की बात जो एकदम जरूरी है वो आपको बताते हैं। अगर आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी की है
अच्छे से किए हैं। किसी कारणवश अगर आपका पीसीएस में होता है तो पीसीएस में सिलेक्शन होगा, लेकिन ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं, वहां अपनी योग्यता के दम पर आप तुरंत आईएएस के लेवल पे प्रमोट हो जाइएगा। ऐसा होता है, पीसीएस वालों को भी आईएएस लेवल पे प्रमोशन मिलता है और अच्छे खासों को मिलता है। इसलिए पहली बार दिमाग में बैठा कर रखना है कि लेंगे तो अधिकारी बन के ही लौटेंगे, और इसलिए नहीं कि किसी से बदला लेना है, बल्कि इसलिए कि बदलाव लाना है। यह लड़ाई बदला लेने के लिए नहीं बल्कि बदलाव लाने के लिए होनी चाहिए, और यह लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट बहुत खराब होते गया। अब आपको अपने आप से भी लड़ना है और उस पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड से भी लड़ना है, जिसमें कहा जाता था हिंदी मीडियम के लड़के नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हिंदी मीडियम के लड़के मेहनत नहीं करते, जी जान लगा के मेहनत करते हैं। तो ये क्वालिफाइंग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। ये आग बुझनी नहीं चाहिए, तब तक ये आग जलती रहनी चाहिए जब तक देश से अंधकार न खत्म हो जाए। आपके अंदर का ये जो आग है ना, इसे बचा के रखिएगा, तब तक के लिए ये धधकता रहना चाहिए जब तक देश में अंधेरा है। बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। हम अकेले नहीं कुछ कर सकते, आप सबकी साथ की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, जब बैच के लड़के आप हर जिले में अधिकारी होंगे, कोई शिक्षा को सुधार रहा है, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार रहा है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार रहा है, तो एक चना अकेले बाहर नहीं फोड़ सकता है, एक चना किसी की आंख फोड़ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन आप ट्रेन की सारी चक्कों को चलना पड़ता है, तो आप उस ट्रेन के चक्के होंगे। हम शिक्षक लोग इंजन बन के खींचेंगे। ये इतनी बड़ी ट्रेन है कि इसमें 15-20 इंजन लगाने पड़ेंगे, सब लोग मिलकर इंजन खींचेंगे। उद्देश्य यही है कि साथ चलना है। समझ में आएगी नहीं? आ गया? आपके अगल जो भी मिल के भी पढ़ते रहिएगा आप लोग। तो चलिए, हम लोग क्वालिफाइंग देख लिए। क्वालिफाइंग के बाद अब हम देखते हैं मेन चीज जिसमें आपको नंबर मिलता है। विद्यार्थी जीवन में पैसा का मतलब नंबर, विद्यार्थी जीवन में पैसा का मतलब नंबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसमें आपको नंबर ज्यादा से ज्यादा मिले। तो पहले हम लोग देखते हैं यूपीएससी ऑप्शनल। पहले बाबू यूपीएससी में 2 ऑप्शनल होते थे, 2 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता था ऑप्शनल के रूप में। पहले कितने सब्जेक्ट चुनने होते थे? 2 सब्जेक्ट। लेकिन अब आपको केवल एक ही सब्जेक्ट चुनना है। अब आपको केवल एक ही सब्जेक्ट चुनना है ऑप्शनल में, वो 500 नंबर का होगा। उसके 2 पेपर होंगे, 250 नंबर का पेपर फर्स्ट और 250 नंबर का पेपर सेकंड। मेंस में हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 3-3 घंटे लिखने के लिए टाइम दिए जाते हैं। तो ये तो थंब रूल है मेंस का, 3 घंटे आपको देगा ही देगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होता है, उस सब्जेक्ट का 2 पेपर। जैसे आपने हिस्ट्री लिया तो आधा हिस्ट्री पेपर फर्स्ट में पूछ देगा, आधा हिस्ट्री पेपर सेकंड में पूछ देगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऑप्शनल कितने नंबर के होते हैं भैया? 500 नंबर के। मेरा गला बच गया, आज सुबह से क्लास लेते लेते, सुबह में भी शाम में भी क्लास लेते लेते बच गया। समझ में आ गया? अब हम आराम उसी समय करेंगे जब आप लोग को एक अच्छे ओहदा पे देख लेंगे। समझ में आ गया? मेरा एक दिली ख्वाहिश है, बहुत दिली ख्वाहिश, कि जब आप लोग अधिकारी बन के अपने ऑफिस में बैठे ना, तो हमें लाइन लगाकर आपसे पूछना पड़े क्या हम अंदर आ सकते हैं। उस दिन हम सोचेंगे कि हमारे बच्चों ने हमें हरा दिया। हम हारना चाहते हैं आपसे। माँ बाप और शिक्षक पूरी दुनिया से जीतना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों से हारना चाहता है। तो ये 3 हम देखना चाहते हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें आपके ऑफिस के पास रुकना पड़े। इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े, बल्कि इसलिए कि आप जिस पद पर बैठे हैं, हमें उस पद की इज्जत है, उस पद की गरिमा है वहां पर। उस दिन हमें लगेगा कि हमें बहुत कुछ मिल गया। ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में सब कुछ मिल गया। बस ये देख लेंगे, ये जो जिला है ना, ये जिला उनके लिए, इस जिले को संभालने वाला वह व्यक्ति है जो कभी पढ़ने आया था, जिसको कभी पैसे की समस्या थी। और आप लोग जब सिलेक्शन होंगे ना, ऐसे गांव के लेवल के लोग जो एकदम ग्राउंड लेवल से उठे हैं, लोग सतही लोग हैं, वो जाके सतह को बदलेंगे। अरे जिन पैरों ने ठोकरें ना खाई हो, वो क्या समझेगा कि राह के पत्थर कितने नुकसान पहुंचाते हैं। समझा? तो ऑप्शनल के लिए आप लोग को रेडी रहना है। अब ये ऑप्शनल में एक समस्या है कि आपका, कुछ लोगों का कहना है मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, क्या हम ज्योग्राफी ले सकते हैं? देखिए, यूपीएससी में आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आपका ऑप्शनल ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, पीजी में कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो मन वो ऑप्शनल ले सकते हैं। आपका मन, आप फिजिक्स से बीएससी किए हो, आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हैं। आपका मन, आप अगर ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किए हो,
आपका मन, आप मैथ ससुरा ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है उससे, वो आपका नॉलेज चेक कर रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, आपका नॉलेज चेक कर रहा है। किसी को दिक्कत ऑप्शनल सिलेक्शन में, आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, लेकिन आप ले सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में कुछ भी रहा हो, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं, आप ये आपका दर्शन शास्त्र ले सकते हैं, हिंदी साहित्य ले सकते हैं। सारे ऑप्शनल के टीचर रहेंगे और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी रहेंगे। समझ में आ गया? हम टीचर्स के नाम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम इतने ही लोग से अपने सर्वर को नहीं संभाल पा रहे हैं। जिन लोगों को लगता होगा, आप अपना ही मैसेज थोड़ा पढ़ के देख लीजिए, कितनी ट्रैफिक है सर्वर पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना ट्रैफिक है इस पे। बहुत खुशी होती है देख के कि अब देश बदलने वाला है मेरा। अरे गधा कहीं का, कौन कहता है? एक से एक पागल रहता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम भी नहीं पढ़ पा रहे, इतना जोर जोर से आप लोग का कमेंट आ रहा है। हाँ, मैथिली लेना है ले लीजिए, मैथिली ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। भाषा में कोई भी भाषा आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं उसको, उस भाषा को आपको जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएशन में लिए हो। कुछ सब्जेक्ट साथ में आते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन जुड़ जाता है उसके साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन आ ही जाता है। तो दो एक साथ जो सब्जेक्ट होते हैं वो खुद से ही आ जाते हैं। आप मेंस कितने नंबर का हो गया भैया? 500 नंबर का। 250 नंबर का पेपर फर्स्ट, 250 नंबर का पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट को लिखने के लिए 3 घंटा, पेपर सेकंड को लिखने के लिए 3 घंटा। मेंस में निगेटिव मार्किंग कहां से होगा? राइटिंग बस पढ़ लेनी चाहिए, खूबसूरत लिखना जरूरी नहीं है, राइटिंग पठनी होनी चाहिए, आपका एग्जामिनर पढ़ सके। राइटिंग अच्छा होगा तो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा बनता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है यूपीएससी के प्रावधान में कि राइटिंग खराब होने से नंबर काटा जा सके। जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आपकी कॉपी चेक करता है ना, उसकी राइटिंग आपसे भी ज्यादा खराब रहती है। कई कई ऐसे कॉपी चेक करने वाले होते हैं जिनकी राइटिंग एकदम खराब होती है। अमूमन देखिए होगा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह की, किसी किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की पूरी खराब होती है। अब बताइए वो किस तरह से नंबर काट सकता है? बपौती नहीं ना है कि जो मन आया नंबर काट लिए, नंबर छोड़ दिए। हाँ, इकोनॉमिक्स भी ऑप्शनल ले सकते हैं। संस्कृत लेना भैया, भाई कौन है संस्कृत ऑप्शनल लेने वाले? जय हो भैया। संस्कृत भैया बहुत टफ लगता है हमको। हम जब 10th में पढ़ते थे तो हम कहते बस ये सब्जेक्ट से हमारा डर लगता है। संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा है, आप ले सकते हैं, बढ़िया है। आगे बढ़े। अब हम ऑप्शनल में आपको ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। ऑप्शनल में हम आपको क्या पढ़ा देंगे? ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे आप लोग को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हिस्ट्री के लिए बेहतरीन है आप मणिकांत सर। किसी को दिक्कत? आप राजेश मिश्रा सर पॉलिटी के लिए हैं। इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको बता देंगे। 1-2 दिन रुक जाना बाबू, 1-2 दिन, बहुत बढ़िया आने वाला है। हाँ, जूलॉजी ले लीजिए, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, जो लेना है लीजिए। अभी आप लोग को ऑप्शनल ले सकते हैं। समझ में आ गया? जब ऑप्शनल की हम चर्चा करें, सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को आके डिस्क्राइब करेंगे। हम कल के क्लास में हम बस ये बताएंगे कि ज्योग्राफी को कैसे बताना है। ESIR के सर वो अपना बताएंगे, राजेश मिश्रा सर पॉलिटी अपना बताएंगे कि कैसे कैसे पॉलिटी को करना है। मणिकांत सर अपना हिस्ट्री को बताएंगे, क्या अप्रोच रहेगा, क्या किताबें रहेंगी। समझ में आ गया? सोशियोलॉजी के अलग बताएंगे, एथिक्स के अलग बताएंगे, निबंध के अलग आएंगे। हर सब अभी हम आपको ओवरव्यू समझा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओवरव्यू। भैया कुछ भी लो ना, अब हम हमको कैसे बता दोगे? हम सबका जवाब कैसे दे सकते हैं? देखिए, आप हमसे ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, कसम बताते हैं आपका मन करने लगेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लेते हैं। फिर जाके मणिकांत सर से हिस्ट्री पढ़िएगा तो कहेंगे है यार हिस्ट्री ले लेते हैं। राजेश मिश्रा सर से पॉलिटी पढ़िएगा ना तो कहेंगे यार पॉलिटी ले लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? धर्मेंद्र सर से सोशियोलॉजी पढ़िएगा ना तो कहेगा यार सोशियोलॉजी ही ले लेते हैं। जिससे जो सब्जेक्ट पढ़िएगा आप ना कंफ्यूज होएगा ना इस बात में कि कौन टीचर बेस्ट है, कौन। किसी को आप नंबर 1 और नंबर 2 रख ही नहीं सकते। ठीक है? मैथ लेना है तो मैथ भी ले सकते हैं, और पूरा का पूरा नंबर आता है। इसमें ऐसा मिथ है कि नंबर काटा जाता है। 50% नंबर ला देंगे पास, 50% में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है? थोड़ा बहुत बफरिंग कर रहा होगा, थोड़ा बहुत करता होगा भाऊ, इतना स्ट्रेंथ लोड है ना तो थोड़ा बहुत बफरिंग हो जाता है भाऊ। थोड़ा सा हमरों पे भी दया कर दो, ठीक है?
हमारा बस चलता, हम बहुत महंगा सर्वर ले लेते हैं, लेकिन फिर वो पैसा आप ही से तो लेते हैं। आप खुद से सोच के देखिए ना, हम एक बात का वादा करते हैं ना, आपको पढ़ाई में कमी नहीं होगा। हो सकता है आप कॉल करें तो कोई कॉल उठाने वाला ना हो, क्योंकि इतना पैसा हम कॉल सेंटर पे लगाएंगे तो फिर आप ही से ना पैसा लेंगे बाबू, आप सोचो ना। लेकिन एक बात का वादा करते हैं आप सबके आगे, कि आपको पढ़ाई से समझौता नहीं करेंगे, वादा है आपसे। थोड़ा सा इसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। हमारे पास उतना पैसा, हम जाएंगे प्रचार पे खर्चा करने, फोन करने, हाँ आप धन्यवाद आपने बैच ले लिया अच्छा लगा, नहीं हो पाता ना बाबू। उतना पैसा लेके आप ही से काट लेंगे, उससे अच्छा बच्चा पढ़ाए ना आपको अच्छा से। ऑप्शनल समझ में आ गया। अब आपको निबंध लिखना है, निबंध ऐसे 250 नंबर का आपका ऐसे आएगा और 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 250 नंबर का ऐसे रहेगा और उसमें 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 250 नंबर का ऐसे 3 घंटा। ऐसे के लिए एक अप्रोच होता है कि कैसे निबंध लिखना है। निबंध लिखने में लड़का क्या गलती करता है कि वो एक ही धर्रे से निबंध लिखता है। निबंध क्या है कि आप कई टीचरों को, हम लोग जब निबंध क्लास लेंगे तो कई टीचर मिक्सअप करके आएंगे। कोई आपको भाषा लिखने की शैली बता रहा होगा, उसी में आपको हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, उसमें उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, इस तरह से। अमूमन जब ऐसे लिखा जाता है तो एक सामाजिक मुद्दे पे रहता है, जिसमें कोई देश में कोई सामाजिक मामला हो, कुछ करंट इशू पे रहते हैं। जैसे अभी के समय में अगर आप ऐसे आएगा तो यूक्रेन इशू आ सकता है, अफगानिस्तान से अमेरिका का इशू आ सकता है, चाइना ताइवान आ सकता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहता है। तो ऐसे का जब हम क्लास सर लेंगे, ऐसे के क्लास आप कल सर से मिलिएगा तो वो आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से आपको करना है। आपको ऐसे के लिए घबराना नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तैयार कर लेना है, एक सामाजिक मुद्दा, जैसे अभी समान सिविल संहिता की बात चल रही है कि समान सिविल संहिता के बारे में क्या कहना है। भारत में 370 का मामला तो पुराना हो गया, तो एक इंटरनल मामला रहता है और एक यहाँ समझ में आ गया। ऐसे का ये 500 नंबर ऐड होगा और ये 250 नंबर जुड़ेगा। अब सारे नंबर जुड़ना चालू होंगे। ऑप्शनल के 500 नंबर जोड़ दिए जाएंगे और निबंध के 250 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। निबंध के कितने नंबर जोड़ दिए जाएंगे? 250 नंबर जोड़ दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। अरे भैया रिकॉर्डेड की जरूरत क्या है, हम लाइव पढ़ा के खत्म करेंगे, आपके लिए वो हो जाएगा रिकॉर्डेड। लाइव पढ़ा के खत्म करेंगे, आपके लिए हो जाएगा रिकॉर्डेड। पैसा आप लाइव का दिए हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ अवेलेबल करा देंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल करा देंगे। जो लोग ड्यूटी वगैरह वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लाइव में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल करा देंगे। तो क्या ऐसे का नंबर जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। निबंध का नंबर, सॉरी निबंध यानी ऐसे का जुड़ेगा, ऑप्शनल का भी जुड़ेगा। अब चलते हैं GS 1 2 3 4, 1000 नंबर का। तो यहां आप देख लिए कितना नंबर? 750 नंबर। कितना नंबर देख लिए? 750 नंबर और 1000 नंबर का GS। 500 का ऑप्शनल, 250 का एसए। एसए में ना टेंशन नहीं, सबसे आराम से आपको नंबर आता है एसए में। ये सब चीज चुपचाप लिख लीजिएगा, एकदम हमारा आराम से नंबर देगा एसए में। एगो सामाजिक मुद्दा तैयार कर लेंगे, एगो राष्ट्रीय सुरक्षा पे तैयार कर लेंगे, एगो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, 3 में एगो लड़िए जाएगा। और उसका अप्रोच होता है कि कौन सा आने वाला है संभावना। और एक होता है कॉमन एसए, कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, चिपका दिया जाता है उसमें। समझ में आ गया नहीं आ गया? एकदम चुपचाप नंबर देगा आपको। अरे दिक्कत इस बात की नहीं है ना, मेंसवा में ना बस आपको अप्रोच अच्छा होना चाहिए। राइटिंग जाए भाड़ में, मात्रा जाए भाड़ में, अप्रोच अच्छा होना चाहिए। उस इंसान को लग जाना चाहिए कि नहीं ये बंदा जानता है, इससे लिखने का तरीका जानता है। हो गया काम। तो 750 नंबर हो गया ऑप्शनल और ये इससे मिला के। अब देखते हैं 1000 नंबर का जीएस। जीएस कितने आता है? 1000 नंबर का। 1000 नंबर का क्या आएगा? जीएस आएगा। 1000 नंबर का जीएस, 1000 नंबर का जीएस आएगा। 4 पेपर रहेगा, 250 नंबर के 4 पेपर। 250 का GS 1, 250 का GS 2, 250 का GS 3, 250 का GS 4। कितने? 250। बताओ बबुआ, जिनका जीएस बढ़िया है, जिनका जीएस बढ़िया है, उनका 1000 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 1000 नंबर, समझ में आ गया? और अगर आप 800 नंबर ला दिए तो 800 से 900 के बीच में तो कोई नहीं रोक सकता आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 50% तो कट ऑफ ही जाता है पास होने के लिए। 800 नंबर ला दिए, काम बन गया। 800 850 नंबर पूरा में मेंस में। अकेले 1000 नंबर का तो आपका क्या है? जीएस है।
1000 नंबर का जीएस है, ठीक है। देखिए आप ऑप्शनल में जो मन लेना चाहेंगे आप ले सकते हैं, सबके फैकल्टी अवेलेबल हैं और इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल होंगे। जिनका मन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में लेना है ले लीजिए, हिंदी साहित्य लेना है ले लीजिए, जो मन है सोशियोलॉजी लेना है ले लीजिए, आपको जो ऑप्शनल लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य जीएस पेपर 1, देखिए बाबू हिंद जीएस पेपर 1 कितने नंबर का होगा, 250 नंबर का होगा 3 घंटे का, ये सारा 250 नंबर का होगा 3 घंटे का, चारों पेपर 1000 नंबर। इसमें विश्व विरासत होगा, विश्व विरासत और संस्कृति, समझ में आ गया कि नहीं, कला एवं संस्कृति, भारतीय धर्म सॉरी भारतीय विरासत होगा और संस्कृति होगा, भारतीय विरासत और संस्कृति। इसमें आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना रहता है, आप जिसको नॉर्मल पढ़े होंगे ना भरतनाट्यम हेन तेन, उसमें उसको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, मणिकांत सर इससे अलग क्लास को लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हम आपको क्या बोले, वर्ल्ड हिस्ट्री हम भी ले लेंगे, मणिकांत सर भी लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री कभी कभी आपको हमको यूट्यूब पे मौका मिलता है, कभी कभी इतिहास का क्लास ले लेते हैं, यूक्रेन का इतिहास हो गया, पुतिन का इतिहास हो गया, हिटलर का हो गया, इस सब इतिहास में आपको कभी कभी ऐसा ऐसा बात पता चल जाएगा कि आपको जमीन पैर के नीचे जमीन खसक जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ क्या देखना था आपको, भारतीय विरासत है, यहाँ आर्ट एंड कल्चर, भारत की क्या मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी, मूर्ति निर्माण की शैली कैसी थी, समाज निर्माण कैसा था, किस तरह की चित्र, ये सारी चीज कलाओं का विकास हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ज्योग्राफी हम ले लेंगे, किसी को दिक्कत। तो पहला जो है वो बेसिकली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड, फर्स्ट जीएस जो है वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से। अभी बताओ ये कौन कहता है कि हम पीटी और मेंस का क्लास अलग अलग करेंगे, अरे भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी दबा के पढ़ लो, पीटी में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट उन बच्चों को हो जाता है जो ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए रहते हैं, उनका ऑप्शनल में भी काम आ गया, जो बच्चे ऑप्शनल में हिस्ट्री लिए हैं या ज्योग्राफी लिए हैं उनका ऑप्शनल में भी काम आ गया, और जीएस पेपर 1 में भी काम आ गया, जीएस पेपर 1 में भी काम आ गया। हो गया। जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में क्या है भैया, हम लोग को शासन व्यवस्था मेनली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़िएगा, प्रशासन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी के अंतर्गत गवर्नेंस आता है, उसके अंदर क्या आता है, गवर्नेंस। तो ये लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका ऑप्शनल होगा ना, उसको ये चैप्टर अच्छा समझ में आ जाता है। संविधान, पॉलिटी यहाँ पे आ जाएगा आपको। सोशल जस्टिस आता है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो जाता है। कभी कभी ऐसे सोशल जस्टिस बहुत जरूरी है, कई बार ऐसा लोगों को सुनेगा, कुछ लोग आरक्षण का समर्थन करेंगे, कुछ आरक्षण का एकदम विरोध करने लगेंगे, तो सोशल जस्टिस आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका मतलब पेपर सेकंड जो है ना पॉलिटी से ज्यादा रिलेट कर रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, आपका शासन प्रणाली हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। सेकेंड पेपर ज्यादा रिलेट कर रहा है किससे, सेकेंड पेपर रिलेट कर रहा है पॉलिटी और उससे गवर्नेंस वगैरह से। सर गुजराती ऑप्शनल होगा, और या तो तुम गुजराती हो तो तुमको क्या जरूरत है गुजराती ऑप्शनल की। चलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, जैसी आप मर्जी। तो आप इतना देखें कि पेपर फर्स्ट अगर आप ओवरव्यू में बोलते हैं तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें मेन रहता है। अगर जीएस का पेपर फर्स्ट देखेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज्यादा मेन यही रहता है। इसमें देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, ये इसके एक मुख्य अंग हो जाते हैं। मुख्य अंग के रूप में आप इसे देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 ये भी 250 नंबर का होगा और 3 घंटे दिए जाएंगे इसमें भी लिखने के लिए। इसमें साइंस एंड टेक आएगा, आपका एक आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल आ जाएगा, सर्वे वगैरह, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिकल सर्वे, जैव पर्यावरण आएगा, पर्यावरण, तो साइंस एंड टेक,
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट खराब होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। हम लोगों ने क्या किया, इन्वायरमेंट को रद्द कर दिया। तो आपको पढ़ना है पर्यावरण, आपको पढ़ना है पर्यावरण। पर्यावरण से खिलवाड़ कीजिएगा तो आपदा आएगी। तो साथ पढ़ना है आपदा प्रबंधन, साथ में क्या पढ़ना है, आपदा प्रबंधन। और उस आपदा प्रबंधन या किसी चीज में सिक्योरिटी बहुत मायने रखता है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, देख रहे हैं कि किस तरह का नॉलेज खोजा जा रहा है एक आईएएस के बंदे में। समझ में आ गया? टाइमिंग वगैरह सब बता देंगे। तो GS3 समझ में आ रहा है आप लोग को? साइंस एंड टेक आ जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाएगा। ये सारे क्लासेज आपको किस में आ जाएंगे, पेपर 3 में आएंगे। पेपर 3, पेपर 4 मेनली एथिक्स, पेपर 4 एथिक्स। एथिक्स का क्वेश्चन है, यह नैतिक शास्त्र है, सत्य निष्ठा, नैतिक शास्त्र, एथिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग को एथिक्स के सर्कल मिल जाएंगे। आप लोग को धीरे धीरे हम आपको एक आध दिन में सारे लोगों से हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। लेकिन इतना हैवी कंजम्पशन है ना, आप देखिएगा तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग को अपना कमेंट दिख रहा होगा कि नहीं? मराठी मीडियम, ये रिटेन का ही आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्वेश्चन पूरा आपका प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, लिखने उखने सब चीज का। ठीक है, तो ये 1000 नंबर आपके जोड़ दिए जाएंगे, ये 1000 नंबर आपके जोड़े जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं। पीटी को तो जोड़ा ही नहीं जाता है, तो पीटी को हटाइए, पीटी का क्वेश्चन जोड़ा नहीं जाता है। सीधे आते हैं मेंस में, सीधे आते हैं मेंस में। मेंस के 300 नंबर का हिंदी नहीं जोड़ा जाता है, इंग्लिश नहीं जोड़ा जाता है, यानी ये पेपर क्वालिफाइंग हो गया, इसे नहीं जोड़ा जाएगा। जो भी जुड़ेगा ये जुड़ेगा। ऑप्शनल जुड़ता है, ऑप्शनल जुड़ता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होते हैं। ऑप्शनल में हम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो मन है आपका एक सब्जेक्ट लीजिए। उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे 250-250 नंबर के। तो यहां से ये 500 नंबर आपका जुड़ेगा, ऑप्शनल का 500 नंबर जुड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शनल का कितना जुड़ेगा, 500 नंबर जुड़ेगा। एसए का कितना जुड़ेगा, 250 नंबर जुड़ेगा निबंध का। ये 1000 नंबर GS 1 2 3 4, तो ये भी 1000 नंबर जुड़ेगा। तो 1000 और ये 700, 750, तो टोटल मेंस कितने नंबर का होता है, 1750। टोटल मेंस 1750। 50% ला दिए ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन से। 50% ला दिए तो आपको सिलेक्शन से अच्छे नंबर से कोई नहीं रोक सकता। आंसर राइटिंग कैसे होगी, बिल्कुल होगी। डेली आपको आंसर राइटिंग करने को दिया जाएगा। जब एक चैप्टर खत्म होगा तो आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। वो चिंता आप हम लोग के ऊपर छोड़िए। हाँ, पीडीएफ सब दे देंगे। एक के दिन में कौन चीज खोज रहा है, सिलेक्शन दे दे। सर्वर को आप खुद से सोच के देखिए बबुआ, एप्लीकेशन पे क्या हाल हो रहा है। आप अपना इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। केवल पीटी के नंबर नहीं जुड़ते हैं और क्वालिफाइंग भाषा के नहीं जुड़ते हैं। ऑप्शनल का जुड़ता है, निबंध का जुड़ता है, एसए का जुड़ता है। ये तीनों मिलके 1750 होते हैं। इंटरव्यू का जो पैनल होगा, उस इंटरव्यू के पैनल में एक अधिकारी सेना से हम लोग रखेंगे, ब्रिगेडियर, कर्नल, या उस एक कोशिश करेंगे सेना से रखने के लिए। एक अधिकारी हम लोग यूपीएससी के रिटायर्ड मेंबर को रख लेंगे, जो खुद ही इंटरव्यू लिए हों, ओरिजिनल लिए हों। कम से कम 200-250 लड़कों का ओरिजिनली इंटरव्यू लिए हों। तो एक सेना से हम लोग रखेंगे, एक हम लोग रखेंगे लोग यूपीएससी का रिटायर्ड मेंबर, यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रहेंगे लोग, एक रहेंगे साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, और एक हम टीचरों में से अलग अलग पैनल में एक एक लोग बदल बदल के रहेंगे। ताकि टीचर जो होते हैं ना, ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, आप लोग से कुछ ज्यादा ही क्या हो जाते हैं, फ्रेंडली रहते हैं। तो जिसके सामने आप लोग थोड़ा सा सहज महसूस करते हैं, सहज महसूस करेंगे। 1 सेकंड बाबू, 1 सेकंड। यहाँ 200, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया बाबू, 1 सेकंड। 275 ही है, हमने 250 लिख दिया बाबू, 275 बाबू। यहाँ 250 होगा, 250 लिख दिए, 275। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया।
275 का हो गया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो आपको इंटरव्यू के पैनल में के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो इंटरव्यू के पैनल होंगे। यहाँ थोड़ा सा आप लोग टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग सुधार लेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। अब सब लोग सर 250, हाँ वो थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लेंगे। तो इस नंबर को आप लोग को समझ में रखना है ध्यान से। समझ में आया कि नहीं आएगा? एक एक सब्जेक्ट के अलग अलग सर इसका क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। अब अभी चूंकि सर्वर पे लोड ज्यादा हो गया है, इसलिए हम आपको इसमें मतलब पूरी तरह से एक क्लास में पूरा नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2025 हो जाएगा यहाँ पे, इसको 25 बढ़ा लेंगे, 2025। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 25 नंबर बढ़ा लेंगे वहां पे, ठीक है। आगे बढ़े, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाऊ, थोड़ा सा हम आपको आगे का क्लास और समझा देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।